महादेव की कृपा बड़ी अद्भुत है। आइए शिव महापुराण में भगवान शंकर की पूजन की विधि समझ लीजिए। कागज हो कलम हो तो आप लिख भी लेंगे, तो ऐसा ही नहीं समझ लेना कि सिक्का खोटा ही है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा। हाँ, आइए भगवान की पूजा की विधि क्या है, पूजा का फल कब मिलता है। लिखा है ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मरेत अम्बकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नतमस्तकः। प्रातः जब आप जागते हैं तो शिव पुराण कहता है पहले 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठिए, हाथ जोड़िए। स्पष्ट लिखा है कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सा अंजलि नतमस्तकः। अंजलि यानी हाथ जोड़कर मस्तिष्क भगवान को झुका करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव निकले उससे पहले की ये बात है। भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान को कही है परमात्मा कृपा कीजिए मेरे हाथ बुरा ना करे, मेरे पांव गलत जगह पर न जाए, मेरी वाणी किसी को गाली गलौज ना करे और मेरे कान किसी की चुगली ना सुने, क्योंकि चुगली सुनने वाले, चुगली करने वाले चमगादड़ बनते हैं, रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। और 84 लाख योनियों में चमगादड़ इतना गिरा हुआ जीव है कि ये जिसके ऊपर गिर जाए तो नदी में डुबकी लगा के कपड़ों के साथ नहाना पड़ता है, तब तो शुद्धता मिलती है। चमगादड़ और 84 लाख योनियों में चमगादड़ ऐसा जीव है जो स्वयं की विष्ठा खाए, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसको बड़ा पवित्र माना गया है। तो कानों को भगवान से प्रार्थना कीजिए कि है मेरे कान किसी की चुगली ना सुने। लोगों को चुगली सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, अरे गुलाब जामुन से भी ज़्यादा स्वाद आता है, चाय कॉफी भूल जाते हैं चुगली सुनने के लिए, बड़ा दोष है, इससे बड़ा दूर रहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय, भोर में जल्दी से जागिएगा, ठीक है। ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ध्यान रखें। स्नान में बहुत ज़्यादा कुछ समझने की बात है। गर्म पानी सिर पर डालने से लकवा जैसी घटनाएं घट सकती हैं। जो आप ठंडे में जो गर्म पानी मिलाकर के जो आप नहाते हैं, इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत है लकवे की। गर्म पानी से आप नहाते हैं, कुनकुने पानी से नहाइए और सबसे पहले पानी पामों में डालिए। इतना गर्म भी मन डाल देना कि फपोले ही पड़ जाए। घुटने से नीचे नीचे उस जल को पहले डालिए, उसके तत्पश्चात जल को कंधे पर डालिए। और माताओं को तो रोज सिर धोने की जरूरत है ही नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत सहज है। हाँ, इसलिए कुछ दिन हैं माताओं के लिए सर धोने के लिए, मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं। एकदम ज़्यादा ठंडे पानी से भी मत नहा लीजिएगा, उसमें भी दिक्कत है। निमोनिया की शिकायत हो सकती है, नजला हो सकता है, और भी दिक्कत हो सकती है। तो एक बीच का पानी, कुनकुना पानी, उससे नहाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सर्दी पड़ रही है तब तक कच्ची हल्दी का, मैंने आज एक शायद वीडियो मैंने कब डाली है मालूम नहीं, ध्यान नहीं रहा, कच्ची हल्दी का प्रयोग कीजिए आप। इन दिनों में कच्ची हल्दी बाजार में मिल जाती है, कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे, ये ठंड नहीं लगने देगी। जायफल ठंड नहीं लगने देता, सौंठ भी ठंड नहीं लगने देती। यह चीजें बड़ी फायदेमंद है। यदि आप मेरी बात माने, मेरी आप इतनी बात मानते तो इतनी भी बात मान लीजिए, आपकी रसोई में दालचीनी आज ही पहुंचनी चाहिए, आज, कल नहीं आज। सब्जी में दालचीनी डालिए। दालचीनी हार्ट अटैक और लकवा जैसी बीमारियों से सुरक्षा कवच का काम करती है। दालचीनी इतनी प्रभावशाली। अपनी सब्जी में इस ऋतु में आप दालचीनी, गर्मियों में तो बहुत गर्म करती है, मेथी खाने का यही मौसम है। ज़्यादा गर्मियों में मेथी खाओगे तो नज़र चली जाएगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन इन दिनों में मेथी खाओगे तो डायबिटीज हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगी, इतना बड़ा प्रभाव मेथी का है। हफ्ते 15 दिन में एक बार तो मेथी दाने की सब्जी खाइए आप, इससे आपका रक्तचाप भी ठीक रहेगा और जोड़े बोड़े के दर्द भी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेथी मधुमेह के लिए एक दुश्मन का काम करती है। इन दिनों में बहुत फायदेमंद है, इसको आप ले सकते हैं। इसका एक पाउडर भी आप बना सकते हैं। करौंजी बहुत फायदा करती है, काली आती है बाजार में, करौंजी आती है,
अजवाइन बहुत फायदा करती है, इन दिनों में बहुत फायदा करती है विशेष। मेथी तो फायदेमंद है ही, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इतनी बातें बताने के लिए डॉक्टर आपसे बहुत पैसा ले लेते, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। ये आप कर लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत सा अम्बकम शिवम। प्रातः आप जागते हैं तो गजानंद का ध्यान कीजिए, गोविंद का ध्यान कीजिए, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गौरी शंकर का ध्यान जरूर कीजिए, 5 गौ माता का ध्यान कीजिए, राजा नल का ध्यान कीजिए, युधिष्ठिर राजा का ध्यान कीजिए, नारायण का ध्यान कीजिए और सीता माई का ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब पुण्य श्लोकों में नाम आते हैं। ये भोर में ध्यान करने, स्मरण करने के लायक हैं। हरि भगवान, हर भगवान, हरिश्चंद्र राजा, हनुमान जी और बलराम जी, इनका ध्यान कीजिए। अरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी रहेगी ही नहीं। आप करें तो ये सही। हम लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि नहाने से पहले सब बिस्तरे पर बैठे ही बैठे नाम ले लेते हैं। यहाँ पर वही तो बात कही गई है कि भगवान की पूजा कैसे करें। तो ब्रह्म मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत सांबकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नतमस्तक। भगवान को प्रार्थना करके कहें, प्रभु मुझसे किसी का बुरा ना हो, बस यह कृपा कर दे। सच है, हम किसी को माला ना डाल सकें तो अपमान तो ना करें, हम किसी को खिला ना सकें तो उसकी रोटियां तो ना छीनें। जो लोग किसी को उसकी नौकरी से अलग कर देते हैं, उसके काम से अलग कर देते हैं, तो क्या होता है, 100 गायों को मारने का पाप लगता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। मैंने गया जी से बात कही थी। यदि आपका बेटा किसी कंपनी का बॉस है, सबसे सर्वोच्च है, तो उसको ये कहिएगा, बेटा किसी की नौकरी न छीन लेना, किसी की जीविका न छीन लेना। जिसकी वजह से किसी की रोटियों में दिक्कत आती है, किसी की जीविका छिनती है, उसे 100 गायों को एक संग मारने का अपराध लगता है। ऐसा गरुड़ पुराण अंतर्गत ये बात भगवान नारायण ने गरुड़ देव को कही है। बात वही बात मैं आपको कह रहा हूं। अरे आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो किसी की नौकरी तो मत लीजिए, किसी को रोटी नहीं दे सकते तो किसी की रोटियां तो न छीनिएगा। और मैं शिव महापुराण से यह अद्भुत बात आपको करना हूं। ये शिव महापुराण का श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत अम्बकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सा अंजलि नतमस्तकः। परमात्मा को प्रत्येक दिन प्रार्थना कीजिए, कहिए कि हे भगवान, मुझसे कुछ अच्छा हो, मुझसे कुछ बढ़िया हो, और मुझे मेरे हाथों को आप काम दीजिए। ये प्रार्थना कीजिए। सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार है। यदि गलत कर्म किया है तो दुखों से हमें कौन बचाएगा। यदि हमने कर्म अच्छा किया है तो हमारे सुखों को छीनेगा कौन, कोई नहीं। इसलिए हमारे कर्मों में सुगंधी, हमारे कर्मों में खुशी होनी चाहिए। कथा इस बात के लिए संबोधन करती है। फिर कहा, उत्तिष्ठे तिष्ठ देवे स उत्तिष्ठ हृदये सह उत्तिष्ठ त्वमवापस्याम ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। जो इस तरीके से अपना बिस्तर छोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरे हृदय में शयन करने वाले हे देव, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल कर देता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से मंगल होता है, अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो प्रातः भगवान का नाम लेकर के खड़ा होता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ऐसे महान पुरुषों के दर्शन करने से हमारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड ही मंगल कारक बन जाता है। ऐसा श्री से महापुराण में वर्णन। ऐसे महान भावों का दर्शन हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, सुबह आप जागते हैं तो भगवान का नाम लेके ही उठिए, प्रभु का नाम लेके, हो सके तो हल्का। मैं प्रत्येक दिन गोपी गीत का पाठ करता हूँ। सुबह गोपी गीत का पाठ, पूरे 19 श्लोक गोपी गीत के। और यह भी सत्य है कि रात्रि को सोने से पहले मैं रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ। और मैं बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से, चाहे रेल में हूँ, चाहे रेला में हूँ, चाहे ठेला में हूँ, सड़क पर हूँ, आश्रम में हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी, उसमें लगता ही क्या है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम महादेव। अच्छी तरह से सुलाएंगे तो चलती हुई श्वासों से ही जगाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों के तो रात में साइलेंट अटैक पड़ गए, सुबह खड़े ही नहीं हो पाए। और इस फूंस के महीने में मैंने एक वीडियो डाली थी आरंभ में, मैंने बोला था कि इस फूंस के महीने में सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सोइए। इससे आपकी तंदुरुस्ती तो बढ़ेगी, इससे आपका आयुष भी बढ़ेगा। हमारे चैनलों से वीडियो डाली जाती हैं और एक से एक वीडियो बड़ी अद्भुत है।
और उसका आप फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, तीर्थों को लेकर के तुलसी मंगलवाणी, और भी संत महापुरुषों की सूचना सुनने के लिए तपोवन न्यूज, और एक बहुत बड़े आनंद के लिए तुलसी भक्ति रस। ये हमारे कुछ 5 यूट्यूब चैनल हैं और इनको रोज आप आत्मसात करते हुए बड़ी अद्भुत बातें आप सुन सकते हैं। यहाँ से तो पूरी बातें नहीं हो पाती, सुबह मैं कई वीडियो आपके पास तक भेजता हूँ और इससे आप लाभान्वित हो सकें, इसीलिए तो कितनी अच्छी बात है। जाना में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चे निवृत्ति। जो पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, 1% भी नहीं जानता, लेकिन जो प्रातः होते ही भगवान का नाम लेकर बिस्तर छोड़ते हैं, एक न एक दिन उन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है। विभीषण के पास यही तो था। रामायण में विभीषण को आप पढ़िए, हनुमान जी देहली पर बैठे थे, हनुमान जी ने बिस्तरा छोड़ा, राम राम ते ही सुमिरन की ना, मुंह से राम राम शब्द का उच्चारण हुआ, मेरे राम प्रभु राम श्री राम। तो हनुमान जी को लगा कि अरे मैं तो समझ रहा था ठगत, लेकिन ये तो बहुत बड़ा भगत है। विभीषण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी भेष छिपाए हुए थे, प्रणाम किया कि तुम हर दासन में, क्या तुम हरि हो? अब मैं राम कथा तो नहीं सुना रहा हूं आपको, आप हरि हो? हनुमान जी ने कहा ना। तो दासन में कोई, या उनके आप कोई दास हैं? हनुमान जी तो बड़े महिमा युक्त हैं, कहते हैं वो तो हम तो ऐसे हैं कि हमारा तो कोई नाम ही ले ले तो दिन भर रोटी ही नहीं मिले। भक्त हमेशा भगवान की बड़ी चाहता है, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ये हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तो क्या रोटियां नहीं मिलेंगी? हनुमान चालीसा से प्रेम करो, जीवन का हर समाधान हनुमान चालीसा में। शिव पुराण की कथा कह रहा हूं, मेरी पोथी के ऊपर हनुमान चालीसा रखा है, ये देखिए मेरी पोथी के ऊपर हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा है, आप दर्शन करें। मैं हनुमान चालीसा का पाठ ग्रंथ से करता हूं, 40 चौपाइयां हैं, देर कितनी लगती है? हनुमान जी का नाम सुबह ले लोगे तो कलाकंद मिलेगा खाने के लिए, लड्डुआ मिलेंगे, आनंद होगा। हाँ, सूखी नहीं मिलेगी, भींगी हुई मिलेगी, दूध में भींगी। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष कोई भी उसका पाठ कर सकता है। तो जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, हम धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानते। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा सुनाए हैं। वो कहते हैं तो प्रातः जब आप जागते हैं तो त्वया महादेव हृदय ततेना, हे महादेव मेरे हृदय में आके बस जाओ, तुम मेरे हृदय में बसोगे। महादेव का मतलब शिव पुराण की कथा इसलिए महादेव लिखा है, यदि भागवत की कथा होती तो उसमें कृष्ण लिखा होता। आप जिस देवता के भक्त हैं उस देवता का आह्वान करते हुए कहिए कि आप मेरे हृदय में आके बस जाइए, ऐसी प्रार्थना उन्हें कीजिए। तो या महादेव हृदयस्तेना यथा निक्तोस्मि तथा करोमि। जब आप मेरे हृदय में बैठ जाएंगे तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, आप मुझसे जो करवाओगे फिर मैं वही करूंगा। और मैं अपनी तरफ से करूं उसमें अपराध भी हो सकता है, लेकिन जो आप करवाओगे वो मैं करूंगा, उसमें कोई भी अपराध होगा ही नहीं। तो ऐसी प्रार्थना भोर में करें, अपने दिन को मांगलिक बनाए। ऐसा नहीं आंखें मींडी और धड़ाम से पाम पटक दिए धरती पे, धरती माता भी रोएगी, कम कत पड़ा। थोड़ा बैठिए। लोग जगेंगे उसी समय जब पेट फूलेगा, फिर दौड़ करके भागेंगे बाथरूम की तरफ। अरे इतना तो टाइम लेकर के जागिए भोर में जल्दी, एक 5 मिनट भगवान से बात कर सके। और मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा चैप्टर है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, श्लोक ग्रंथ का है, लिखा है त्वया महादेव हृदय स्थितेन, हे प्रभु मेरे हृदय में बैठिए, यथा निक्तोस्मि तथा करोमि। आप मेरे हृदय में बैठ जाओगे फिर मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करवाएंगे, फिर मैं वही करूंगा। मैं खुद करूं उसमें अपराध हो सकता है, लेकिन जो आप कराएंगे उसमें तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे हृदय में आके बैठ जाइए। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर अपने गुरुदेव का स्मरण, जहां भी जिन संतों से आप जुड़े हुए हैं उनका स्मरण कीजिए। आप कहोगे ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, लिखा है इतुक्ता वचनम भक्त्या स्मृत्वा च गुरु पादके। यदि गुरु महाराज की चरण पादुका हैं घर में तो नित्य उन्हें वंदन प्रणाम कीजिए।
कभी यह महापुरुष घर में आते हैं तो श्वेत वस्त्र के ऊपर एक परात में लाल रोली डालें, उसमें कुमकुम जिसे कहते हैं, उनको कहिए कि इसमें आप अपने चरण रखें, फिर श्वेत वस्त्र के ऊपर चरण छपवा लें और फिर ऐसे वस्त्र को अपने घर में लपेट करके रखिए। उस घर में कभी अनहोनी नहीं हो सकती, अशुभ नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। गुरु चरण की इतनी बड़ी महिमा, ये शिव महापुराण का श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इतुक्ता वचनम भक्त्या स्मृताम च गुरुपाद के, जो प्रत्येक दिन अपने संसार के कार्यों को करने से पहले गुरु चरणों का ध्यान करते हैं। बहिर्गच्छो दक्षिणासाम त्यागार्थम मलमूत्रयो, उनका ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए फिर मलमूत्र विसर्जन के लिए, फिर स्नान के लिए आप जाइए। देश उद्यम तथा कृता समृद्धा विशोधन हस्त उपाद प्रक्षाल्य दंत धावन आचरित, दांतों को मांजिए। इतनी सुंदर बात कही है। आप उपवास करते हैं, यदि आपने दांत नहीं मांजे और ऐसे ही आप नहा लिए तो आपको व्रत करने का कुछ नहीं मिलता। आप कोई उपवास कर रहे हैं, मल विसर्जन के लिए नहीं गए, ऐसे ही नहा लिए, आपको कोई उसका पुण्य नहीं मिलता। भले ही मल उतर नहीं रहा है तो भी मल विसर्जन के लिए जाइए, और हमेशा मल विसर्जन के बाद ही दांत मांजे जाते हैं। अब आप कब मांजते हैं आप जाने, नियम तो यही है, उसकी विधि तो यही है। शिव महापुराण एक जीने की कला हमें देती है। मल विसर्जन के बाद इसमें लिखाएं हाथों से मिट्टी लगाएं। साबुन से हाथ शुद्ध हो सकते हैं, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते, लेकिन जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन तो आप मिट्टी लगा ही सकते हैं। मिट्टी से देह पवित्र होती है, तन पवित्र होता है। कार्तिक के महीने में श्वेत तिल पीसकर पीली मिट्टी में मिलाकर थोड़ा उसमें आंवले का चूर्ण डालने और देह पर लेपन करने से व्यक्ति को 100 बार समुद्र नहाने का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण से बात हमने पूर्व में बोली है, निवेदन किया। आदमी इतना पावन, इतना पवित्र हो जाता है, देह पर मिट्टी रगड़ा। इतनी बड़ी महिमा है। अरे भैया, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको यही ना गवा दो, इस शरीर का आनंद ले लो। तुमने तो बस बच्चा, बेटा, बेटियां को जन्म दे दिया है, इसी को आनंद समझ लिया है। अरे ये तो कुतरा और सुकरा, ये सब 10-10 बच्चों को एक दर्जन एक बार में पैदा किए उन्होंने। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया आपने। बढ़िया काम तो यह है कि इस देह से आपने देह देने वाले ईश्वर का ध्यान कर लिया उसका। अब आप इस लाइन में जी नहीं रहे हैं। सच मानिए, संसार की ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो परमात्मा का एक नाम लिया जाए उसे एक नाम के बराबर आनंद दे दे। पूरी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। एक नाम के उच्चारण के बराबर यदि कोई ये संसार की वस्तु कोई सुख दे दे, उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। भगवान का नाम लेने में इतना आनंद आता। लिखा है ना, सो सुख धाम राम असनामा। भगवान का नाम तो सुख का घर है भैया, सुख बहुत मिलता है। तो नित्य भगवत नाम लीजिए, आनंद हो जाएगा। देह शुद्धिम तथा सह मृंजल विशुद्ध ही। देह की शुद्धि मिट्टी के बिना नहीं हो सकती। रोज नहीं कर सकते हो, रोज डिटॉल लगाते हो, क्या क्या लगाते हो, साबुन लगाते हो, जो लगाते हो, लेकिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन मिट्टी लगाइए। ऐसे लगाइए नाली बंद नहीं होगी। आपको डर होता है वाष्पेशन चौक हो जाएगा, नाली चौक हो जाएगी, तो मैं आपको कोई 1-8 किलो मिट्टी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। गीली मिट्टी हाथ से लगाइए। जैसे साबुन मैल को लेके निकलता है मिट्टी, वैसे ही बह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग करते हैं, दिक्कत क्या होगी उसमें। अगली बात कही, देवाना थे तनुदिते कृत्वा में दंत धावनम मुखम षोडश मारंतु प्रत्यक्षा जल विस्तदा। इसमें तो 16 बार मुंह धोने के लिए कुल्ला करने की बात कही। 16 बार मुंह में जल डाल के। अरे 16 बार नहीं कर सकते तो 1-2 बार तो कर सकते हो, हैं? जीभ को भी मांजिए, दांतों को मांजिए। हम असुर नहीं बने, हमें देव बनना है इस मृत्यु लोक में। एक एक बात लिखने के लायक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं। तत्पश्चात यथा अवकाशम सुसुनाता विदस्तता ग्रहे। जिस दिन कोई काम से आपकी छुट्टी है उस दिन माता पिता के काम घर में कीजिए, वृद्धों के काम कीजिए। अवकाश दिने,
ये दिन आपकी छुट्टी है, लेकिन आपने तो छुट्टी का दिन बाजार घूमने के लिए कर लिया है। इससे महापुराण में लिखा है कि उस दिन घर के वृद्धों को देखिए, उन्हें किस चीज़ों की जरूरत है। इसमें तो ये लिखा है उनके कपड़े अपने हाथों से धोइए, इसमें तो ये लिखा है उनको नहलाइए अपने हाथों से। जिस दिन कार्य से आपका अवकाश है, जिस दिन कोई छुट्टी का दिन है, उस दिन वृद्धों के लिए आप खुद अपने हाथों से करें। बड़ी अच्छी बात कही, देश काला वृद्धम च स्नानम कार्या नरेण चह। कहा गया जहाँ धर्म विपरीत बातें हैं ऐसी जगह स्नान मत कीजिए कभी भी। ऐसी जगह वहाँ की पवित्रता और वहाँ की मर्यादा को बना करके रखिए। नारी के लिए कहा गया कि चौड़े में स्नान न करे, जहाँ सब देखें तो वहाँ वो स्नान न करे। पुरुषों को मैं कहना चाहूँगा, जो नारी को नहाते हुए देखता है, उसके अंगों को देखता है, उसने 100 गायों का दान किया होगा तो भी उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बेवस्त्र नारी की तस्वीरें देखने वाला पुरुष सुरक्षित नहीं रह सकता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, और यही स्त्रियों के लिए भी बताया गया। कोई तो बात रही होगी, पूर्व काल में भी इन सब मर्यादाओं को माना जाता था। बेवस्त्र होकर स्नान करने से पुण्य क्षीण हो जाते। श्लोक बोल रहा हूं, स्कंद पुराण का श्लोक है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र, स्त्री के पूरे बदन पर, पुरुष के लिए कम से कम नाभि के नीचे वस्त्र हो। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय, भोजन भोजन करते समय, और शयनम रात्रि को सोते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए। जो इस मर्यादा का पालन जो इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते, कृत पाप भवेत, उन लोगों को जघन्य पाप का भागीदार बनना पड़ता है। हमें शास्त्रीय परंपराओं से, शास्त्रीय विधि से ही जीवन जीना चाहिए। परमात्मा ने इसलिए तो हमें मनुष्य बना करके भेजा। हाँ, और भी बड़ी सुंदर सी बातें कही गई हैं। कहा गया, रवेद ने वर्णन किया गया है, कहा गया है, निवेदन किया गया कि सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि की ताकत बढ़ती है। एक भी दिन ऐसा ना निकले, आप स्त्री पुरुष, बेटा बूढ़े बच्चे कोई भी हों, जिस दिन आप भगवान रवि देव को, सूर्य देव को अर्घ ना दें। और एक नई बात मैं आपको निवेदन कर दूं, जो प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, उन्हें हर रोज मकर संक्रांति के किए गए सत्कर्म का पुण्य प्राप्त होता है। ये मकर संक्रांति सूर्य देवता के लिए ही तो मनाई जाती है। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। जैसे कन्हैया की अष्टमी है, जन्माष्टमी, मैया जी की दुर्गाष्टमी है, राम जी की रामनवमी है, महादेव की शिवरात्रि है, उसी प्रकार से भगवान भास्कर की 14 जनवरी मकर संक्रांति है। उस दिन से सूर्य उत्तरायणी हो जाते हैं। तो जो नित्य प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनको प्रत्येक दिन उत्तरायण में व्रत करने का, पुण्य करने का, दान करने का फल प्राप्त होता है। तो सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ दीजिए। आप में हैं कुछ लोग जो रोज अर्घ देते हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ तक कहा, एक लोटा जल भर के अपने बच्चों को दीजिए। 1 नंबर का पात्र है तांबा, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। 2nd नंबर का है चांदी, 3रे नंबर का पीतल है। स्टील का तो नाम ही नहीं आता है। तो हो सके तो सूर्य भगवान को अर्घ है ताम्र पात्र में दीजिए। जो तांबे की धातु है वो भगवान भास्कर से प्रकट हुई है। फूस के महीने में तांबे के दान की बड़ी महिमा है। फूस के महीने में रुई का दान, कम्बल दान, ऊनी वस्त्रों का दान, गुड़ का दान, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तिल के दान की महिमा है, फूस का महीना है। तत्पश्चात और भी बड़ी अद्भुत बात कही। कहा गया, रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। सुन रहे हो? जिनके घर में सूतक लगा है, किसी की मृत्यु हुई है, जब तक वो सूतक ना हट जाए तब तक गर्म पानी से ना नहाए। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट करके बताए। इस श्लोक में लिखा, असौचे अथवा प्राप्यो न स्नायो उष्ण वारिणा। उष्ण कहते हैं गर्म, बारी कहते हैं जल को, असौच कहते हैं सूतक पातक। कौन कौन सी जगह पर? एक तो रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, लिख लो ये बात। ये सूर्य भगवान का दिन है।
पेट फूलेगा, पेट में गैस बनेगी, पेट की बीमारियां बढ़ेंगी। रविवार को गर्म पानी से नहाओगे, रविवार को आंवला खाओगे तो रविवार को आंवला भी नहीं खाया जाता, और रविवार को उष्ण यानी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। ध्यान रखें इस बात के लिए। श्लोक लिखा है इसमें, रविर्दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे या उपवास दिने तथा। क्या क्या लिखा है? रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन पूर्वजों की तिथि पड़ी है, कौन सा भी महीना हो, जिस दिन किसी पूर्वज की तिथि पड़ी है और अपने घर में तुम ब्राह्मण को जिमाने के लिए आपने बुलाया है, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। भले ही आप 70 साल के हो गए हों, लेकिन ये बात आप पहली बार सुनेंगे। और हर कथा में एक कुछ नया सा सुनाने का मेरा मन होता है। कथा तो मैं और भी पीछे करके आया हूँ, लेकिन ये चैप्टर मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। ये बात मैंने पिछली कथाओं में नहीं बोली, जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाइए, पूरा 365 दिन का 12 महीनों का कौन सा भी रविवार हो। तो रविर्दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा, रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं, श्राद्ध में गर्म पानी से नहीं, और संक्रांति के समय पर भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। और ग्रहण के समय पर भी, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय भी बिल्कुल गर्म पानी से। भैया ये आदमी को भेजो, इधर आइए। जिस दिन भूमि का दान कर रहे हो, उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन गौदान कर रहे हो, उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस दिन कन्या का दान कर रहे हो, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन सैया दान कर रहे हो, उस दिन भी गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाया जाता। जिस दिन अश्व और हस्त कहते हैं हाथी को, अश्व कहते हैं घोड़े को, जिस दिन हाथी और घोड़े का दान कर रहे हैं, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। वर्णन है। आगे की बात अब सुनिए। आप तीर्थ में गए हैं, तो तीर्थ में भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जितने दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में कटौती हो जाएगी, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। तीर्थ में आप तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, स्पष्ट है, वर्णन है इसमें। तीर्थ में भी आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो तीर्थ यात्रा के फल में कटौती हो जाएगी। और अगली बात कही है, जिस दिन आपने कोई उपवास किया है, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। कौन सा भी उपवास हो, चाहे एकादशी हो, भैया माइक खोलो, चाहे सोमवार हो, चाहे और कोई हो, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है, उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। आप कहोगे आप नहीं नहाते, मैं कभी नहीं नहाता। मेरे बाथरूम में यहाँ भी गीजर लगा है, बड़ा बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लगा है, ठंडे पानी से नहाता हूँ। ऐसा नहीं है कथा भटा बन जाए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इन नियमों का मैं भी पालन करता हूँ। मैं पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ, और सत्य ये है कि मैं लगभग 25 वर्ष से गर्म पानी से नहीं नहाया। अपनी कोई महिमा नहीं गा रहा हूँ, इन नियमों का मैं पालन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ही सुनाने के लिए। मैं तो रोज ही अनुष्ठान में 25 साल। वृंदावन में भी मेरे कमरे में गीजर लगा होगा, आश्रम बना होगा, तब वो फैल पड़ा। दूसरा लगाया नहीं इसलिए क्योंकि जरूरत नहीं है इसलिए। तो जिस दिन आप, हम लोग तो रोज ही उपवास में रहते हैं, रोज ही व्रत में रहते हैं। तो इसमें लिखा है कि उपवास दिवसे, स्पष्ट वर्णन है कि महादाने तथा तीर्थे उपवास दिने तथा, उपवास दिने, जिस दिन आपने कोई उपवास किया है, व्रत किया है, उस दिन भी आप गर्म पानी से नहीं नहा सकते। जो देवों की पूजा करते हैं उन्हें तो बहुत ध्यान से यह सुन लेना चाहिए, आत्मबल बढ़ता है ताजी पानी से नहाने पर, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लकवा मारता है गर्म पानी सिर के ऊपर डालने। गर्म पानी पीने में फायदा है, गर्म पानी नहाने में, स्नान में फायदा नहीं है ये। हाँ। तत्पश्चात फिर कहा गया, यथा सा विमुखम स्नान तीर्थादौ भक्तिमान नरः
उपवास के समय पर। फिर लिखा है अशौच, घर में कोई सूतक पातक लगा है, किसी की मृत्यु हुई है या किसी का जन्म हुआ है, जब तक वो अशौच यानी जब तक शुद्धि न हो जाए तब तक गर्म पानी से गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर, लिखा है कि जहाँ नदियों का प्रभाव है, पानी बह रहा है, ऐसी जगह पर स्नान करने से पुण्य द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं। बहते हुए पानी में, एक सरोवर में स्नान करें, उससे ज़्यादा स्नान की महिमा है जहाँ पानी बह रहा है, तो नदियों में प्रभाव होता है जल का। तो ऐसी जगह पर स्नान करने से बहुत ज़्यादा महिमा हो जाती है। जो नहाने के पहले, देखिए स्नान के तत्काल तेल नहीं लगाया जाता, व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो स्नान से पहले तेल लगाने की बात की। तेलाम भिंगम च कुर्वीतः बाराम दृष्ट्वा क्रमेण चाह, एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि वो पहले लगा ले, पूजा के बाद में लगा ले, लेकिन तेल लगा करके शरीर में वो पूजा में नहीं बैठे। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाया जाता। जिस दिन आपके घर में कोई श्राद्ध है, तेल नहीं लगाया जाता। ग्रहण पड़ा है, उस दिन भी तेल नहीं लगाया जाता। उपवास वाले दिन भी तेल नहीं लगाया जाता। फिर नीचे कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया है? कौन सा तेल? सरसों का तेल। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर, देखिए सरसों का तेल, इसको आप स्नान से पहले आप लगा सकते हैं, पूजा में बैठने से पहले। लिखा है अथवा सारसपम, संस्कृत का शब्द है सारसपम, हिंदी में इसको सरसों कहते हैं। देश कालम विचार एवं स्नान कुर्याद यथा विधि, इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। हमारे यहाँ स्नान को पूजा आराधना में लिया गया है। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। वो लोग बीमार ही नहीं होंगे नहाते समय, या तो मुंह पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। स्नान करते समय या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। उत्तराभिमुखशैवा ग्रहण मुखो अथवा पुनः, ऐसा वर्णन किया। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? एक बात हम और कहेंगे कि मल विसर्जन के बाद में जो आप अपनी साड़ी, लहंगा, फरिया, आप अपने पैंट शर्ट उठाते हैं, तो अपवित्र तो उसी समय हो गए जब आपने इसको छू लिया है। इसको मल विसर्जन के पहले, जहाँ आप अपना बाथरूम वगैरह में आप नहाते हैं, स्नान के बाद ही इसको छूइए। और आप स्नान से पहले, मल विसर्जन के बाद इनको छू लिया, तो इन कपड़ों को पहनकर आप पूजा में नहीं बैठ सकते। इन कपड़ों को पहनकर आप रसोई घर में नहीं जा सकते। इसका विरोध शिव पुराण ने किया और वही चैप्टर में आपको सुना रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए। फिर लिखा है उचिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देवता का स्मरण करते हुए, जैसे, अब सुन लीजिए, अब ये नदी स्नान की बात कही है। जिन वस्त्रों को आप लेट बाथरूम में मल विसर्जन के लिए, जिन कपड़ों को पहनकर आपने मल विसर्जन किया है, ऐसे कपड़ों को पहनकर आप नदी में डुबकी नहीं लगा सकते। नदी में आप वस्त्र सहित आप स्नान कर रहे हैं तो आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना ही होगा, ऐसा भी वर्णन किया गया। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि पहले अपने यहाँ से नहा के जाइए, फिर नदी नहाइए। होता उल्टा है, पहले नदी नहाते हैं, फिर शैम्पू साबुन से अपने घुसल खाने में, बाथरूम में आके नहाते हैं। से महापुराण ने इसका विरोध किया। ये तो हाथी स्नान हो गया। हाथी पहले गंगा नहाता है, फिर ऊपर से अपने ऊपर धूल मिट्टी डालता है। ऐसा ही आप करते हैं, पहले नहाते हैं, फिर पाउडर छिड़केंगे, लीपा पोती करेंगे, क्या क्या करेंगे राम जाना था। शुद्धता रही कहाँ है? कम से कम पूजा तो शुद्ध होकर के कर लो। बहुत तो पूजा में भी बैठेंगे तो लीपा पोती करके जाएंगे। बिहारी जी रात को रुके वृंदावन में, सुबह 7-8 बजे दर्शन करना है,
तो दर्शन जाने से पहले खूब केस संभालेंगे, खूब मुंह पोतेंगे, सब है दमक के चमक के। तो पुते पुताए मुंह को जगत तो देख लेगा, लेकिन पुते पुताए मुंह को जगदीश नहीं देखेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जगत को मुंह क्या दिखाना है, मुख तो जगदीश को दिखाना है। तो इतना तो कर ही सकते हैं, देवालय में जाने से पहले तो लीपा पोती ना करें। उस समय तो जैसे बाथरूम से शुद्ध स्वच्छ निकले हो, धुले हुए वस्त्र पहन करके, वैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचिए तो और ज्यादा बढ़िया है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं और ना मेरे पास में अधिकार है। जो वक्ता लोग लीपा पोती करके, मुंह पोत करके, दुनिया भर की चीजें लगाकर व्यासपीठ पर बैठते हैं, ये व्यासपीठ का जघन्य अपराध है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा आप नहीं करते, हमारे गुरुकुल के बच्चों को पूछ लेना कभी, ये तो हर समय ही मेरे साथ रहते हैं। मेरे पास तो लीपा पोती वाला कोई सामान ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहां से बस कहने वाली बात है, उसका पालन भी होना चाहिए। लिखा है कि स्नान करने के बाद तत्काल अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मंदिर में बैठे 2 मिनट स्मरण करके अपने इष्ट का ध्यान करें। भगवान को आपने जो वस्त्र उड़ाया है, पहले घंटी बजाइए, उसके तत्पश्चात फिर उस वस्त्र को उठाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, उनसे अनुमति मांगी जाती है कि अब हम आपको जगाने के लिए जा रहे हैं। भावना है, वो तो कभी सोता ही नहीं है, वो ही सो जाएगा तो फिर सृष्टि का क्या होगा। ये अपनी भावना है, उसके साथ हमने रिश्ते जोड़े हैं, संबंध बनाए। जिस वस्त्र को दूसरों ने धारण किया है, ऐसे वस्त्र को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य क्षीण होता है। बहुतों को आदत होती है दूसरे का कुर्ता पजामा पहन लिया, दूसरे की जरकन, दूसरे की टोपी है, दूसरे की साड़ी, दूसरे के लहंगे फरिए, ये सब मना किया है। मैं श्लोक सुनाई देता हूँ इसके लिए। परधार्यम नोचिष्टम रात्रौ च विद्रुतम चयत। लिखा है जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया है उसे, या जिसने जिस कपड़े को रात में पहना है, ऐसे वस्त्र को बिल्कुल भी धारण न किया जाए। दूसरे का वस्त्र धो के आप पहन सकते हैं उसे, लेकिन बिना धुला हुआ कपड़ा कभी भी किसी का नहीं पहनिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो, जिससे वो पहनने के लायक नहीं है। और भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं, आनंद देने वाली बातें कही गई हैं। क्या सुंदर लिखा है, जिस समय आप वस्त्र धारण करते हैं तो उस समय आप आचमन कीजिए शुद्धता के लिए। पता नहीं किन लोगों ने छू लिया हो, उसको स्पर्श कर लिया हो, तो आचमन करने से हमारी शुद्धता बनी रहती है। लिखा है धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनराचमनम चरेत। वस्त्र पहनकर एक बार आचमन जरूर कीजिए पूजा आरंभ करने से पहले। और आगे क्या कहा, फिर कहा सुचौदे से ततो गत्वा गोमयाध्यपमार्जिते आसनम च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमा। कभी किसी के आसन पर न बैठिएगा। आप दूसरे के आसन पर बैठ के जब तब करोगे तो अपना जब खो बैठोगे। इसलिए कहा गया है जहाँ आप भजन पूजा पाठ करते हैं, अब ये थोड़ी पुरानी बात है, ऐसा स्थान गौ माता के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। जिस दिन घर में श्राद्ध करते उस दिन घर को गैया मैया के गोबर से लीपना चाहिए। लिखा है जहाँ रोटियां बनाते उस चूल्हे को भी मिट्टी से उसको पोतना चाहिए। पहले सब होता था, आपने देखा है पहले मिट्टी के चूल्हे बनते थे, उसको पोतनी माटी से उसको ऐसे पोता जाता था। वो सब लिखाया। पहले की माताएं कितनी होशियार थी। घर में सूप को बड़ा शुभ माना गया। आप में कम संख्या में ऐसी मेरी माइयाँ होंगी जिनके घर में सूप हो। जिनके घर में सूप है उन्हें गोवर्धन नाथ की पूजा प्रत्येक दिन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सूप की इतनी बड़ी महिमा है। घर में रई जानते हैं, घर में चकिया, ओखली, सिलवट्टा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा शुभ हैं, बहुत ही ज्यादा शुभ हैं। ये सब चीजें घर में होनी चाहिए। सुंदर आसन पूजा पाठ के लिए रखें। भोजन भी बिना आसन के नहीं किया जाता, आसन पवित्र होना चाहिए।
वर्णन किया गया है। आसन इतना बड़ा होना चाहिए जो घुटनों के बाहर निकल जाए, इतना बड़ा। इसके बिछाने के ऊपर मृगचर्म ग्रस्तियों के लिए नहीं है, बागंबर ग्रस्तियों के लिए नहीं है, योगियों के लिए मृगचर्म बागंबर बहुत ज़्यादा विशेष है। आप अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार तिलक लगा करके पूजा करेंगे तभी फल मिलेगा। जपत तपस तथा दानम त्रिपुण्णात् सफलम भवेत। तिलक लगाने से आपका दिया गया दान, की गई पूजा तिलक लगाने से ही सफल होती है। बिना तिलक लगाए, बिना माथे पर चंदन रोली तिलक लगाए बिना आप भगवान की पूजा करते हैं तो वो पूजा निष्फल हो जाती है, उसका कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए हम वैष्णव जगत में भगवान के भक्तों का माथा तो सूना होना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई भी संप्रदाय हो, चंदन रोज लगाइए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। घोर गरीबी का नाश होता है चंदन से, विकार समाप्त होते हैं चंदन से। ये चंदन की बड़ी महिमा है। गर्भिणी नारी चंदन की लकड़ी का पानी पीती है, उसके बच्चे को कभी पोलिया इत्यादि बीमारियां नहीं हो सकती। वो स्वच्छ, शुद्ध, सहज और सुंदर बच्चा जन्म लेता है। चंदन की बड़ी महिमा है। तो कहा गया तत्रोप विश्व कुर्वीत त्रिपुण्डम भस्म नाम सूदी। कहा गया है कि माथे पर त्रिपुंड, तिलक, रोली, कुमकुम जो भी आप लगा सकें धारण कीजिए। जप और तप और दान तब ही सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि, पानी में मिट्टी घोल ले उसे त्रिपुंड लगा ले, भस्म नहीं है तो। एवं कृत्वा त्रिपुंडम च रुद्राक्षं धारये नर संभाद च स्वकम कर्म पुनराद्याति यह शिवम। कहा गया त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करके अपनी संध्या नित्य का कर्म करता है, इससे भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। मैं भी माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगा के आया हूं, क्योंकि भगवान शिव इससे अति प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, सबको त्रिपुंड लगाने का अधिकार है। जो महादेव को मानते हैं उन्हें त्रिपुंड लगाने का पूरा अधिकार है। फिर लिखा है, क्या लिखा है, पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम। मंत्र जपने से पहले 3 बार आचमन कीजिए, नहीं तो माला सटकाओ कुछ नहीं मिलेगा। ये चलते फिरते जो आप माला लेके जप करते हैं, इसमें हमारी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। जूता पहने हैं, मुंह जूठा है, माला हाथ में, ये तो लोगों के दिखाने के लिए। नहीं तो माला के ऊपर आप जप करते हैं तो आसन लगाकर 3 बार आचमन करके, और जितनी देर में माला पूरी नहीं जब तक हो जाती तब तक बीच में बोला नहीं जाता। और यदि किसी कारणवश बोलना पड़ रहा है तो तत्काल उसमें आचमन करना होता है। ये पूजा की विधि का चैप्टर आप सुन रहे हैं, और ये सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यहाँ लिखा है पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम। मंत्र जब अपने आप अर्थ निकल रहा है, त्रिवारम पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम। भले ही पूजा से पहले आपने गंगा जल ले लिया है, आपने जल पी लिया है, लेकिन जब आप पूजा में बैठते हैं तो पूजा में बैठते समय 3 बार आपको आचमन करना ही होगा। जब तक आप आचमन नहीं करोगे तब तक मंत्र जपने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। ऐसा संदेश महादेव का है। ये बात भगवान शंकर, अब जो चलते फिरते ही जूता चप्पल पहने हुए बेर भी खाते जा रहे हैं, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, और हाथ में माला लगी है, जब भी करते जा रहे हैं। कहीं रास्ते में कुछ और किसी ने दे दिया, प्रसाद ही मान लो, वो भी गटक रहा है, सटक रहा है, और माला पर जप भी चल रहा है। तो ये विधान कहीं किसी ग्रंथ में लिखे नहीं है। इधर ध्यान से सुनिएगा, आप सो तो नहीं रहे हैं, 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं। अभी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और चले नहीं जाइएगा, बहुत आनंद आवेगा। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। महादेव है ऐसे ही, अवडर दानी है। आइए गुनगुनाते, बहुत आनंद होगा। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं
नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। हर बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं, मुझे नींद नहीं, मुझे चैन नहीं, नैनों में तुम्हें बसाया है, नैनों में तुम्हें बसाया है, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, 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 बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जय हो। दोनों हाथ ऊपर आनंद के साथ। जय हो। राधे। उसके शीश पे चंद्र विराज रहा, 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 चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो बाबा की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा,
उसके गले में नाग विराज रहा, उस गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा, उसके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में खो जाओ, सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके हाथ में डमरू विराज विराज रहा, उससे हाथ में डमरू विराज रहा, उससे हाथ में डमरू विराज रहा, उससे हाथ में डमरू विराज रहा। डमरू की ताल में खो जाओ, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। जय हो। अरे बोल। उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे, उसके पैरों में घुंघरू विराज रहे। घुंघरू की ताल में खो जाओ, सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो बाबा की। जब सूरत देखो बाबा की, जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत ये कुर्सियां गलत भोले लगने से लगती हैं। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले, कल कर देना। जब सूरत देखो भोले की, जब सूरत देखो पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो
नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत भोलेनाथ 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 बिन पिए न हो जाता है बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। जब सूरत देखो भोले की जब सूरत देखो बाबा की बिन पिए नशा हो जाता है देखो भोले। बिन पिए नशा हो भोले की बिन पिए नशा हो बोलिए महादेव बाबा की जय हो आप सगरे भक्तों की। जय हो एक बात का तो फायदा हो गया बहुत बड़ा। अब आश्रम में कोई नाचने वाला कार्यक्रम होगा तो नजफगढ़ से भक्तों को बुलाया जाएगा। अरे क्या कमाल का नृत्य करते। भगवान शंकर की पूजा की विधि सुन रहे हैं, कागज हो कलम से लिखिए, कुछ जरूरी बातें हैं। आप जब पूजा में बैठते हैं तो पुनराचमनम कृत्वा त्रिवारम मंत्र पूर्वकम, जब करने से पहले भगवान को नहलाने से पहले 3 बार आचमन कीजिए। और उसमें क्या बोला जाता है, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं आचमन करते समय तीनों बातें याद कर लीजिए। पहला आचमन करेंगे ओम केशवाय नमः, दूसरा आचमन करेंगे माधवाय नमः, तीसरा आचमन करेंगे ओम नारायणाय नमः। ये 3 बार यह उच्चारण करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः कह करके बोला जाता है प्रभु आपकी कृपा से जिंदे हैं, हम मुर्दे नहीं हैं। माधवाय नमः आपकी कृपा से हमें ज्ञान मिला है। नारायणाय नमः आपको ही सर्वत्र कड़कड़ में मैं देखता हूँ या देखती हूँ। ये 3 बार उच्चारण करने की इतनी बड़ी महिमा है। उसके तत्पश्चात क्या करना है, महादेव की पूजा की थाली लगानी है। ये शिव जी की कथा चल रही है तो इसमें लिखा है कि थाली में 5 तरह का अन्न जरूर रखिए, 5 प्रकार का अनाज। वो कौन कौन सा है 5 प्रकार का अनाज जो महादेव की पूजा में आप रखें, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। वर्णन किया गया है 5 प्रकार के अनाज में। नंबर 1 गेहूं, साबुत गेहूं। नंबर 2 चावल। नंबर 3 जौ, हाँ जौ को। फिर तिल, काले तिल। और 5वें नंबर पर है मूंग। भगवान महादेव को मूंग चढ़ती है। इस ग्रंथ में तो लिखा है 1 लाख मूंग चढ़ाएं। 1 लाख नहीं चढ़ा सकते हो तो 108 मूंग प्रत्येक दिन चढ़ाइए। कैसे चढ़ाते हैं इसको, इसको मूंग को पहले जल में धोया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। सीधे साबुत मूंग नहीं चढ़ाई जाती, पहले इसको धोएं फिर इसको सुखाएं। इससे लाभ क्या होगा वो भी आप सुनेंगे। हर बात प्रमाण के साथ व्यासपीठ से होगी। लिखा है मुदगानाम पूजते देव शिवो यक्षत वही सुखम। जो मूंग से भगवान महादेव की पूजा करेंगे धरती का संपूर्ण सुख उनके घरों में आ जाएगा। मेरे से श्लोक को कोई काट नहीं पाएगा क्योंकि बात प्रमाण के साथ बोली जा रही है। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये नहीं है कि महाराज उपाय बताते हैं, ये लिखा है शिव पुराण में। ऐसे अच्छे कर्म करने में मन लगेगा। चीजें तो कर्म से मिलती हैं लेकिन पूजा पाठ करने से अच्छे कर्म करने के लिए भी तो मन आगे बढ़ता है। तो क्या लिखा है इसमें, मुदगानाम पूजने दैव शिवो यक्षत वै सुखम प्रस्थानाम सप्तकेनैव प्रस्थानेनाथवा पुनः। लाख यदि मूंग आप भगवान महादेव को चढ़ाते हैं, 1 लाख मूंग से पूजन करने पर भगवान शिव बहुत ज्यादा सुख देते हैं। एक बार में 1 लाख मूंग आप चढ़ा नहीं पाएंगे तो ग्रंथ कहता है अपनी पूजा में 108 मूंग आप प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं। रोज नहीं चढ़ा सकते तो बुधवार को चढ़ा लीजिए, फिर कौन से भी दिन को चढ़ा लीजिए, लेकिन चढ़ाइए। मूंग की बड़ी महिमा है। ये मूंग बड़ा आनंद कर देगी। कुछ बातें बहुत लिखने के लायक हैं, आप लिख लीजिएगा।
शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने से संकल्प पूरे होते हैं। आप जो भी कोई संकल्प ले लें वो पूरा हो जाएगा। मैं चढ़ाता हूं क्योंकि 1 लाख गैया पूरी हो जाए इसलिए। ऐसा नहीं है कि आपको ही बोलने के लिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसमें, और जब से मैंने मूंग चढ़ाना शुरू किया है महादेव के ऊपर, आप विश्वास रखिए गौ माता की संख्या बहुत जोर से बढ़ रही है। गौ माता की मृत्यु नहीं हो रही है, संख्या बढ़ रही है। उसके प्रमाण में मैं खुद बैठा हूं। मूंग चढ़ाने से सुख तो मिलते ही हैं, संकल्प की पूर्ति होती है। श्री शिव महापुराण का ही ये श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मुदगानाम, संस्कृत में मूंग को मुदग बोलते हैं। मुदग, मुदग मीन्स मूंग। तो मुदगानाम पूजने चैव शिवो यक्षत वै सुखम। ये 5 अनाजों की बात कही गई है, उसमें जो मूंग से भगवान महादेव की पूजा करेंगे उनको संपूर्ण प्रकार का सुख मिल जाएगा।